गुड इवनिंग। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी सीखना बड़ा आसान है। अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता होंगी तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप बिल्कुल देखो और कभी भी कोई परेशानी आती है तो इस वीडियो को उठा के सुन लेना है, समझ लेना है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाना, सेंटेंस बनाना। स्टार्ट करें। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ये सब टेंस के। ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अभी जितने जरूरी है मैंने यहाँ पर सब लिख दिए। ओके, तो शुरुआत कैसे करना है। जब भी आपको कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए दिखे तो उसमें सबसे पहले समझना है कि ये लिखा क्या है। तो देखिए, सबसे ऊपर वाला जो है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब जो है, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। दूसरा, आप देख रहे होंगे इसमें नॉट आ रहा है सब में, सेकंड वाले में। तो जिसमें नॉट आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिसमें हम लोग नहीं की बात करते हैं। मतलब किसी काम को हम नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में हमको नॉट लगा के यूज करना है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। अब देखिए, इंट्रोगेटिव्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स। फर्स्ट वन इज सिंगल इंट्रोगेटिव एंड सेकंड वन इज डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं? आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। सिंगल इंट्रोगेटिव्स आर दोस क्वेश्चंस इन व्हिच यू हैव टू आंसर इन यस और नो। जिन सवालों के जवाब हमको हां या ना में देना पड़े। क्या बोला मैं? जिन सवालों के जवाब हमको हां या ना में देना पड़ते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव्स होते हैं। इसमें क्या होता है, क्या जो होता है वो पहले आ जाता है। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो? जवाब हां या ना में होगा। ठीक है ना। क्या तुम रोज सुबह 5 बजे उठते हो? जवाब नहीं में होगा। कंटिन्यूअस में भी सवाल पूछ लेते हैं, क्या तुम रोज स्कूल आ रहे हो? नहीं सर, एग्जाम चल रही है, एक दिन की छुट्टी है, तो हां या ना में जवाब होगा। तो ये तीसरा तरह का जो आपको जो सेंटेंस बता रहा हूं वो सिंगल इंट्रोगेटिव। चौथा होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या हो, सबसे पहले ये समझना है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? जिन सवालों के कितने जवाब हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है those questions in which you have to answer in explanation। जो सवालों के जवाब आप एक्सप्लेन करते हैं, जिनका जवाब आप हां या ना में नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, तो हर किसी का अपना अपना कारण है। आप क्या बोलोगे? सर मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहता हूँ कि मुझे करियर में आगे बढ़ना है, आगे जो भी मेरे को हायर स्टडीज करना है, सारे सब्जेक्ट किसमें होंगे? इंग्लिश में होंगे। मुझे बहुत जगह अंग्रेजी में बात करना पड़ती है। मैं जब मेरे ग्रुप में होता हूँ तब मुझे अंग्रेजी में उनसे बात करना पड़ती है। तो 4 तरह के सेंटेंस हो गए आपके। सबसे पहला हो गया अफर्मेटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा सिंगल इंट्रोगेटिव और चौथा डबल इंट्रोगेटिव। अब कोई सा भी एक इजी वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें आईएनजी लगाना है। हम कहीं पे भी आईएनजी लगा देते हैं, बड़ा इजी होता है आईएनजी लगाना। तो देखिए, यहाँ पर क्या देखना है आपको, मैंने एक फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो सर सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप सेंटेंस से एक सवाल पूछ लो, कौन अंग्रेजी पढ़ाने वाला, सॉरी कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसे। ऑब्जेक्ट पहचानना तो सेंटेंस से सवाल पूछो, मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं? तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। क्या हो जाएगा? अच्छा, इंग्लिश क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका होता है किसे या फिर क्या। अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस को बदल देता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट में से यू हट जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? फिर इंग्लिश कहलाएगा। देखना, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर है? इसका नेगेटिव बनाते हैं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। बहुत इजी है। अब आते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पे। एक चीज याद रखना,
सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव को समझने का सबसे अच्छा तरीका, इसको बोलते हैं 5 फिंगर रूल्स। क्या बोलते हैं? 5 फिंगर रूल्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है IW। IW क्या होता है? IW का मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? जो W और H से स्टार्ट होते हैं। व्हाट, वेयर, वेयर, विच, है ना, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। तो जो भी W और H से इंट्रोगेटिव वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनको यहाँ पर लिख लेना IW करके। लिखे आपने? IW के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है is MR। क्या लिखना है? is MR। उसके बाद में जो सबसे बड़ी उंगली उसको लिखना है आपको सब्जेक्ट, S लिख दो। उसके बाद में क्या लिखना है? उसके बाद में लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगे, वी करके आएंगे लिख दो। और आखिरी में क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो देखो ध्यान रखना, जब भी आपको सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो आप एक एकलव्य बन जाओ। क्या बन जाओ? एकलव्य। एकलव्य मतलब यहाँ अंगूठे को तोड़ दो। अब सेंटेंस क्या बनेगा देखो, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? तो ये तो हट गया, क्या के लिए क्या लगाएंगे यहाँ? आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या हो गया? आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब मैंने बोला आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना, अंगूठे को वापस से ले आना है। अब क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। आपको कुछ नहीं करना है, चारों उंगलियां वैसी ही, इसके आगे सिर्फ आपको क्या लगा देना है? वाई। तो वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या हो गया? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। तुम कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ क्या होता है? कहाँ का जवाब हाँ या ना में नहीं होगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव। तो क्या हो जाएगा? कहाँ की अंग्रेजी? इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग। खत्म हो गया। वेयर आर यू गोइंग? क्या तुम जा रहे हो? इसका जवाब किस में होगा? हाँ या ना में होगा। तो क्या होगा? आर